हेलो, गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा क्लास 10 का हम मैथ कर रहे थे, कल से साइंस भी स्टार्ट में करने वाली हूँ। तो मैथ में एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। आज मैं सारे क्वेश्चन खत्म करूंगी और आज आपका एक्सरसाइज नंबर 1 खत्म हो जाएगा। दूसरी बात मैं यही कहूंगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी अगला वीडियो आए आप पे नोटिफिकेशन उसका आए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखिए, कह रहा है थर्ड वाला क्वेश्चन कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी किसके द्वारा ज्ञात करना है? तो अभाज्य के द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले का एलसीएम निकालते हैं। 12 का, 15 का और 21 का अलग अलग निकालिए। 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 15 का निकालिए। 3 पाँचे 15, 5 एकम 5, 3 साते 21, 7 एकम 7। ये सबको निकालने आता है। यानी पहला का क्या हुआ? 12, 2 गुणे 3, फिर है 15, 15 क्या हुआ? 3 गुणे 5, लास्ट है 21, 21 का क्या हुआ? 3 गुणे 7। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ क्या लिखेंगे? एचसीएफ किसका? 12 का, 15 का और 21 का एचसीएफ क्या होगा? फिर लिखेंगे एलसीएम। क्या लिखेंगे? एलसीएम। तो 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा? इतना समझ में आ गया? देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ जो तीनों में कॉमन होगा। तीनों में क्या कॉमन है? 3। यानी क्या कॉमन है? 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, इसमें एलसीएम में क्या करते हैं? तो एलसीएम में सारा लेते हैं। कौन कौन से? सम में। इसको लिख सकते हैं 2 पे 4, 3, अरे सॉरी 2 पे 2, इसको लिख, ये तो एक एक ही है। आया समझ में? तो कौन सा लेंगे? 2 पे 2, 3 पे 1, 5 पे 1, 7 पे 1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो कितना आएगा? तो इसको आएगा 420। कितना आएगा? 420। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि पहले इनका एलसीएम निकालना है, फिर उसका जो भी घात आता है उसको लिखना है। एचसीएफ के लिए जो कॉमन होता है उसको लेते हैं, एलसीएम में सारे लेते हैं, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा वही क्या होगा? हमारा एलसीएम होगा। इतना समझ में आया? तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए पहला हो गया, पहला वाला। अब दूसरा करते हैं। दूसरे में क्या है? 17 है, 23 है और 29 है। अब देखिए 17 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 17 गुणे एक ही होगा, एक सब में कॉमन होता है। 23 का एलसीएम करेंगे 23 ही होगा। 29 का करेंगे तो 29 गुणे 1 होगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मैं एक क्यों नहीं लिख रही हूँ? तो एक इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एक सब में होता है, एक मल्टीप्लाई सबका होता है ना, तो एक सब में मिलेगा। तो जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमें आसानी होगा। यानी हमारा 17, 23 और 29 का एचसीएफ कितना होगा? तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। एलसीएम पूछेगा तो 17, 23 और 29 का एलसीएम कितना होगा? तो हम क्या कहेंगे? 339। ये हमारा क्या हुआ? आंसर। अब चाहे तो इसका मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई। कैसे? एलसीएम में क्या लिखेंगे? 17, 23 और 29। इन सबका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इतना मिलेगा। यहां तक समझ में आया? अब थर्ड वाला रह गया है। थर्ड वाला देखिए आप। थर्ड में कह रहा है 8, 9 और 25 का एलसीएम एचसीएफ क्या होगा? तो इसका भी निकालते हैं। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 का निकालिए। 3 एकम 3, 3 त्रिके 3 एकम 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। ठीक है, 25 का निकालिए। 5 पचे 25, 5 एकम 5। इसमें भी देखिए ज्यादातर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम एक एक सब में ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे 8
गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, और इसको लिख सकते हैं 2 पे 3 गुणे 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 को नहीं सॉरी 9 है ना, 9 को क्या लिख सकते हैं, तो 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 1, यानी 3 पे 2 और 1। अगर आप लास्ट देखिए 25 का क्या लिख सकते हैं, तो 25 का लिख सकते हैं हम 5 गुणे 5 गुणे 1, यानी 5 पे 2 और 1। अब देखिए हमारा जब एचसीएफ पूछेगा, एचसीएफ, तो हम क्या कहेंगे 8 9 25 का एचसीएफ होगा 1। क्या होगा 1, क्योंकि इसमें क्या कॉमन है, देखिए सब में 1 ही कॉमन है कि नहीं है। जब एलसीएम पूछेगा 8 9 25 का, तो ये होगा 2 पे 3 3 पे 2 5 पे 2, ठीक है। अब देखिए 2 पे 3 का मतलब 8, इसका 9, इसका 25, सारे का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800। करके देख लीजिएगा खुद से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। खुद से जरूर करिएगा, कोई भी क्वेश्चन अगर आप खुद से नहीं करेंगे प्रैक्टिस, तो वो क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें कह रहा है एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है, यानी एचसीएफ इसका दिया है, ठीक है। एलसीएम ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि ये क्वेश्चन नंबर 4 का है, ठीक है। दो गुण संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। यही फॉर्मूला था कि नहीं था। तो इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। दो संख्या कौन कौन सी है, तो पहली है 306 और दूसरी कौन सी है 657, ये आपको पता है। अब देखिए इस दो संख्या गुणनफल, तो 306 गुणे 657, एचसीएफ कितना है 9 और एलसीएम। अब देखिए 75 करने आता है, 306 गुणे 657, जब ये गुणे में होता है तो ये नीचे कहाँ चला जाता है, भाग में, तो एलसीएम बचा। अब 9 से काटिए, न 27 न चौके 36, यानी हमारा एलसीएम इक्वल टू कितना आ रहा है, तो 36 गुणे 657, कितना आया 36 गुणे 657। जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा 2 2 3 3 8, क्या होगा 2 2 3 3 8। अब चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी इसको देख सकते हैं। इतना समझ में आया आपको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पे समाप्त होगा। यानी वो कह रहा है कि यदि 6n का हम मान निकाले तो क्या वो 0 पे समाप्त होगा। जैसे 6n, ये है ना 6n, इतना समझ में आ रहा है। 6, तो n की जगह हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। n की जगह 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर 6 पे 1 रखते हैं तो हमारा 6 आएगा, 6 आएगा, 6 पे 2 रखेंगे तो 36 आएगा, 6 पे 3 रखेंगे तो 12 6 36, और 36 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 36 और 36 18, 18 3 21, यानी 216 आएगा। ऐसे ही आप करते चले जाएंगे, लेकिन सब में क्या मिलेगा हमें 6 6 6 मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि n के संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पे समाप्त होगा। तो क्या ये कहीं 0 पे समाप्त हो रहा है, तो हम कहेंगे नहीं। एक चीज आपको रूल याद होगा, अब क्लास 8 में पढ़े होंगे कि जो संख्या, चूंकि यहां पे लिखिएगा आंसर में लिखिएगा कि जो प्राकृतिक संख्या
प्राकृतिक संख्या जीरो पर समाप्त होता है, जीरो पर समाप्त होता है, समाप्त होता है, होता है, उसे विभाजिता, विभाजिता मतलब भाग, ठीक है, विभाजिता के नियम के अनुसार, के नियम के अनुसार, के अनुसार 2 और 5, 2 और 5 दोनों से विभाजित होता है, विभाजित होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो संख्या जीरो पे समाप्त होगा, यानी जिसके लास्ट में जीरो आएगा, वो 2 और 5 से जरूर कटेगा। जैसे कि आप 10 देख लें, 10 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, ठीक है। इस चूंकि यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि 6n का जब हम गुणनफल करेंगे तो 6 का जब एलसीएम निकालेंगे आप तो कितना आएगा, 2 गुणे 3 आएगा और 2 गुणे 3 का n। चूंकि इसमें देख रहे हैं आप 2 तो आ रहा है लेकिन 3, लेकिन क्या है नियम कि जब जीरो पे जो समाप्त होता है उसके लिए 2 और 5 चाहिए, दोनों का होना जरूरी है। 2 और 5 अगर आता, यानी कि यहाँ 10 दिया होता तो 2 और 5 आते तो ये हमारा जीरो पे समाप्त हो रहा होता, लेकिन यहाँ पे 6 दिया है और 6 का जब हम गुणनफल यानी कि जब इसका एलसीएम निकालते हैं तो 2 गुणे 3 आता है। एक संख्या तो मिलती है दूसरी नहीं, और दोनों होनी क्या है, आवश्यक है। चूंकि ये दिया होगा, चूंकि ये होगा, इसलिए इसमें हम कह सकते हैं, इसलिए इसमें, इसलिए का चिन्ह भी आप जानते होंगे, ये वाला लगता है। इसमें 2 तो उपस्थित है लेकिन 5 नहीं है, लेकिन 5 नहीं है। और हम जानते हैं 2 और 5 दोनों का होना आवश्यक है। क्या है, आवश्यक है। इसलिए आप लिख सकते हैं, इसलिए ये जीरो पर समाप्त नहीं होगा, जीरो पे समाप्त नहीं होगा। इतना आपको समझ में आया कि जीरो पे समाप्त क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिस संख्या के लास्ट में जीरो होता है वो 2 और 5 से जरूर कटता है, लेकिन जब हम 6 का एलसीएम निकालते हैं इसमें 2 तो आता है लेकिन साथ में क्या आता है, 3 आता है। और कंडीशन है कि दोनों ही आना चाहिए। अगर 2 और 5 दोनों आते हैं तो संख्या जीरो पे समाप्त होता, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, यानी कि ये भाज्य क्यों है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 का जब सॉल्व करेंगे 6 को तो हम लिखेंगे पहला 7 गुणे व्याख्या, क्या लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें दो है, मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 13। यहाँ पे 13 लिख सकते हैं, 13 को कॉमन ले लीजिए तो 7 गुणे 11 और यहाँ पे 13 निकल चुका है तो प्लस क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। जब इस 13 आपस में 7 गुणे 11 यानी 77 प्लस 1 13 77 यानी 78 प्लस 1, और जब 78 को करेंगे तो 13 जहां पे कोई चिन्ह नहीं होता वो क्या होता है, मल्टीप्लाई का 78। तो हम कहेंगे कि ये गुणा करने पर यानी ये टोटल गुणा करके प्लस करने पर जो संख्या आएगी वो 13 और 78 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 13 और 78 से विभाजित यानी भाग देने में पूरी तरह कट होगी। इसलिए क्या कहेंगे, इसलिए ये संख्या क्या है, भाज्य है, ये लिखना पड़ेगा। इसलिए ये संख्या
इसलिए संख्या भाज्य है। आया समझ में? नहीं, यानी कि वो पूछ रहा है कि ये संख्या भाज्य है या नहीं है। तो पहले तो हम इसको कॉमन लेकर निकालेंगे, कटेगा किससे। तो जब 13 78 से कट रहा है तो ये संख्या क्या होगा? भाज्य होगा। क्यों भाज्य होगा? क्योंकि भाज्य का डिफिनेशन है कि कोई भी संख्या कम से कम 3 संख्याओं से कटनी चाहिए। अगर 3 संख्याओं से कटती है तो क्या कहलाएगी? भाज्य कहलाएगी। तो देखिए 13 एक हुआ, 78 एक हुआ, एक तो सब में होता है, और जो संख्या होगी वो स्वयं खुद ही होगी कि नहीं होगी? कुछ भी अगर मल्टीप्लाई करने पे निकलता है तो संख्या खुद को काटेगी, एक भी काटेगा, 13 भी काटेगा, 78 भी काटेगा। तो इसलिए वो संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य कहलाएगी। दूसरा देखिए, दूसरा है व्याख्या। क्या लिखेंगे? व्याख्या। रुकिए 1 मिनट। व्याख्या। अब देखिए इसमें क्या है, तो 7 है, गुणे 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, प्लस 5 है। इसमें कौन सी संख्या 2 बार है? तो 5 2 बार है, तो हम किसको कॉमन लेंगे? 5 को। तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे और 1 प्लस 1 है। समझ में? इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1008 और प्लस 1। जब इसको जोड़ेंगे तो 1009 आएगा। जब इसको बाहर निकालेंगे तो 5 गुणे, जहां पर कोई चिन्ह नहीं होता है, बोर्ड ऑफ मास का नियम पढ़े होंगे आप, तो वो हो जाएगा 1009। ठीक है, यानी कि ये संख्या 5 से भी कटेगी और 1009 से भी कटेगी, और खुद स्वयं से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। इसलिए ये क्या करता है? विभाजिता भाज्य विभाजित, ये दोनों संख्याओं से विभाजित है, ये हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्योंकि ये दोनों संख्याओं से विभाजित है इसलिए ये विभाज्यता का नियम, यानी ये भाज्य का नियम फॉलो करता है, यानी भाज्य संख्या है। इतना समझ में आ गया? ये आप खुद लिख लीजिएगा। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझसे एक बार कमेंट में बता सकते हैं, उसको मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, कल से आपके साइंस का भी वीडियो आएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। किसी खेल के एक मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार जानते ही हैं, ऐसे वृत्ताकार पथ है। मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। यानी कि ये वृत्ताकार है, जब सोनिया इसका चक्कर लगाती है तो उसको कितना लगता है? 18 सोनिया। ठीक है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी जब रवि इसका चक्कर लगाते हैं तो उसको कितना लगता है? 12 मिनट। ठीक है, किसको? रवि को। अब कह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, किंतु कितने समय में वे पुनः एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करेंगे। यानी कह रहा है कि एक को तो ज्यादा टाइम लगता है, एक को 12 मिनट लगता है, लेकिन वो जब चक्कर लगाएंगे आपस में, ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब दोनों इक्वल एक ही पास आके एक साथ मिलेंगे। यानी कि यहाँ से ये चक्कर लगाएगा, यहाँ से ये, तो कोई ऐसी जगह तो आएगी जो दोनों एक दूसरे पे आके रुकेंगे और फिर पुनः वहीं से स्टार्ट करेंगे। वो ये पूछ रहा है तो कितने समय बाद वो आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे 18 और 12 का। यानी हम लिखेंगे सोनिया द्वारा वृत्ताकार पथ पर लगा समय 18 मिनट। क्या लिखेंगे? 18 मिनट। वही बात लिखेंगे रवि द्वारा वृत्ताकार पथ पर लगा समय क्या कहेंगे? 12 मिनट। इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए 12 और 18 का एलसीएम निकालने पर क्या लिखेंगे? 12 और 18 का एलसीएम निकालने पर जब 12 18 का एलसीएम निकालिए क्या होगा? 2 6 12, 2 9 18, 2 3 6 9, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3 हो गया। यानी इनका एलसीएम कितना आया? तो 2 गुणे 3 गुणे 3, तो लिख सकते हैं 2 पे 4 और 3 पे 2 पे 2
और 3 पे 2, 2 का 2 का क्या होता है 4 और 3 पे 2 का क्या होता है 9, तो 4 9 कितना हो जाएगा 36, यानी 36 मिनट बाद वो पुनः एक स्थान से चलना प्रारंभ करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे 36 मिनट बाद वे पुनः एक स्थान से चलना प्रारंभ करेंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगर आपको और किसी क्लास का वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें जिनको मैथ में दिक्कत होता है। कल हम एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे। तो इसी के साथ खत्म करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए लगातार और वीडियो से जुड़े रहिए। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, बाय।